जी थे वो सेठ जी थे। पंडित जी सेठ जी से बार बार कहते थे अरे वो सेठ भजन कर ले, भगवान का नाम जप ले, लेकिन सेठ जी भला कहाँ मानने वाले। कहते थे इतना बढ़िया कि इंग्लैंड में भगवान के नाम जपते खाती। पंडित जी कहते थे तब क्या करोगे? सेठ कहता था खूब धन कमाओ, अपने खाओ, परिवार को खिलाओ। सेठ जी कहने, पंडित जी कहने लगे धनवा कमा के ले जाओगे? सेठ कहने लगा ही बताइए, कमा हम रहे तो ले जाएगा कौन? ध्यान से सुना, कमा हम रहे हैं तो ले जाएगा कौन? सेठ जी कहे, पंडित जी कहने लगे भैया हो सकता है कि तुम्हारी भगवान से, यमराज से बहुत जमती हो। एक काम करो कि हम नमक का पैकेट तुमको दे रहे हैं, नमक का पैकेट लेकर के हमारे पास आना। हाँ जब चलोगे तो लेकर के हम वहीं मिलेंगे, हमारा नमक का पैकेट हमको दे देना। सेठ कहने लगा ठीक है। बेचारे पंडित जी चले गए। सेठ जी भी पीछे पीछे गए। पंडित जी पूछे सेठ जी अरे हमारा नमक का पैकेट दे दो। सेठ झगड़ा के बोला, कहने लगा महाराज इतना धन हम कमाए, हम तो कुछ लेके आ ही नहीं पाया, आपका नमक का पैकेट कहाँ से लाया? हाथ देख रहे हो, हाथ खाली है। कोई समय था किसी हाथ में 4 अंगूठी पहनते थे, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि सब खाली हो गया। अरे संतों ने कहा कि तूने जो कमाया है, और तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, हाथ जाएगा। जो तू कमाया है, जो तू कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। रिश्ता कब तक है? गौर से सुना। जब तक ये सांसें हैं तब तक सब रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ते हैं। सांस निकल जाएगी, निकल जाएगी, सांस निकल जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमा
दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ क्या तू लेके आया है, क्या तू संतों ने कहा तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। जो तुम्हारा अपना जो तुम्हारा अपना है वो तुझे जलाएगा। जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हें जलाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो तूने जो कमाया, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया चंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया न बंदे, खाली हाथ जाएगा। हेलो 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 जिंदगी क़यामत है ये तो सबसे कहते हैं। जो तुम्हारा अपना है वो तुझे जलाएगा। यारी सच्चाई यही है कि धन कमाओ, सबको खिलाओ, लेकिन कुछ धन अपने लिए भी बचा करके रखो, नहीं तो कोई तुमको पूछने वाला नहीं मिलेगा। ऋषि जी कहते हैं गुरुदेव ये बताइए कि मनु जी की और पुत्रियों ने कोई सृष्टि की? कहते हैं हाँ, प्रसूति का भी विवाह हुआ था। प्रसूति की सबसे छोटी जो लड़की थी जिनका नाम मैया सती है, वे प्रौढ़ अवस्था में अपने पिता के घर अपने शरीर को छोड़ दिए। हाँ क्यों? ऋषि जी कहने लगे गुरुदेव हमने तो सुना है कि बेटी की डोली उसके मायके से उठती है और बेटी की अर्थी न उसके पिता के घर, उसके पति के घर से उठना चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा कारण हुआ, ऐसा कौन सा कारण हुआ इस कारणवश सती अपने पिता के घर में अपने प्राणों को त्याग दिया? सब प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। एक बार सब बोलिए जय सिया राम। जय सिया जोर से बोलिए। जो ना बोले जय सिया राम वो एक नंबर का नमक हरा। जोर से बोलो। हाँ राम राम बोली अनेक धीरे से जैसे दूध।
यारे बड़ी सुंदर कथा आप लोगों के बीच शुरू होने जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं बेटा, श्रूयतां ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहागन्या साधूनां ब्रुवतो वृन्दा नागानान्यं च मत्सरा। संतों ने कहा कि धन बढ़े तो बढ़े बेटा, लेकिन कभी मन नहीं बढ़ता। एक दिन की बात है ना कि शिव जी के ससुर जिनका नाम दक्ष है, उनके मन के अंदर जिज्ञासा हुई कि हम एक यज्ञ करें। गौर से सुनना, यज्ञ सभी लोग नहीं कर पाते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है ना तो यज्ञ होता है। यज्ञ में सब लोग नहीं आ पाते हैं। कौन आता है? देखो, हमारे गुरु जी कहते हैं ना कि दुश्मनी अपने जगह रखो, लेकिन भगवान के मंदिर में जाने से कभी इतराना नहीं चाहिए। ये दरबार ठाकुर जी का है और यहाँ आने से कभी इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुश्मनी हो दोस्ती हो सब अलग मायने हैं। हम भगवान के दरबार में आ रहे हैं। बुढ़िया माई ध्यान से सुने, ये बताए कि रउए अगर केहू के घरे ना जाए, रउए घर क्यों जाए? भगवान के दरबार में रउए रोज जाता नहीं, अब मांगता नहीं, भगवान देता। भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, पर आकर के ना देखते हैं कि कौन भगत है जो हमारे दरबार में आ रहा है। अरे जो भगवान के दरबार में नहीं आता है, जिंदगी भर माथा पटक के मर जाएगा, लेकिन भगवान कभी उसके दर घर नहीं जाएगा। आज सती मैया, सती के पिताजी दक्ष जी के मन में भाव जगा कि हम यज्ञ करें। यज्ञ होना चाहिए, करना चाहिए यारे, क्योंकि जब यज्ञ होता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, यज्ञ होता है तो पितर प्रसन्न होते हैं। जितने लोग आते हैं ना किसी नगर में, जैसे यज्ञ हो रहा है, यहाँ कथा हो रही है ना, तो चर्चा हो गई होगी कि हमारे गांव में कथा हो रही है। ठीक वैसे ही हम लोग जो पितर हैं वे लोग भी आपस में बात करते हैं, चलो हमारे नगर में कथा हो रही है, सब चलो। सबके माता पिता, सबके दादा बाबा सब लोग आते हैं, देखते हैं। उनके घर का सदस्य आया है तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात है, हमारा बेटा कम से कम हमारे नाम को रोशन कर रहा है, नहीं आया है। वे लोग दुखी होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अब पितर जब दुखी होते हैं ना तो एक चीज की कमी कर देते हैं। क्या? संतों ने कहा कि जब पितर दुखी होते हैं तो संतान उनके घर में नहीं होता। पितर प्रसन्न होते हैं तो बेटा बेटी होगा, पितर प्रसन्न नहीं होंगे तो लाख पूजा, लाख जप, लाख पाठ करा लो, कोई संतान घर के अंदर होने वाली नहीं है। दक्ष जी यज्ञ, कोई भी यज्ञ करो, कोई भी पूजा करो, कोई भी पाठ करो तो अपने से बड़ों से सलाह लेनी चाहिए। माता जी, दक्ष सभी को बुलाया है, सारे देवता पधारे हैं, भगवान भोलेनाथ भी गए हैं,
सारे देवता खड़े होकर के जब दक्ष पधारे तो सारे देवता खड़े होकर के दक्ष का स्वागत किए हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ न तो खड़े हुए और न तो उनका स्वागत ही किए। दक्ष अपने आसन पे गए और जाकर के कहते हैं ना, सब लोग को इशारा किए, सभी लोग बैठ गए। दक्ष खड़े हो गए, कहने लगे सुनो, मेरी मति खराब हो गई थी ना कि मैं अपनी बेटी सती का विवाह इस ढोंगी के साथ कर दिया, इस अघोरी के साथ कर दिया है? मैं तो जानता था कि इसके पास रहने को घर नहीं है, लेकिन मेरे को आज ये मालूम हो गया कि इसके पास संस्कार भी नहीं है। यारी मतलब सुखदेव जी कहते हैं बेटा, दक्ष भगवान भोलेनाथ की बेइज्जती करने लगा। वहीं खड़े थे शिव जी के गण, जिनका नाम है नंदी महाराज। नंदी जी खड़े हो गए, चले गए दक्ष महाराज, अगर आप मेरे भोलेनाथ के ससुर नहीं होते तो मैं आपको बताता कि शिव की बेइज्जती करने वाले को दंड क्या मिलता है। क्योंकि नंदी जानते थे बाबा ने अपने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर चौपाई से संकेत किया है। यारे बाबा ने लिखा है कि हरि गुरु निंदा सुनहि नहीं काना, हो ही पाप गो घात समान। कहीं भगवान की निंदा हो रही हो, गौर से सुन लेना, तो वहां खड़े मत रहना, वहां से हट जाना। कहीं गुरु की निंदा हो रही हो, अभी गौर से सुन लेना कि वहां खड़े मत होना। अगर कोई बाजू में बल है तो पटक के सीधे पे चढ़ के उसके जीवा को काट लो, नहीं तो कान मूंद करके धीरे से वहां से चले जाओ। यारी नंदी इस बात को जानते थे। नंदी कहने लगे दक्ष महाराज, अगर आप मेरे भोलेनाथ के यहाँ ससुर नहीं होते तो मैं बताता कि शिव की निंदा करने वाले को दंड क्या मिलता है। वही भृगु जी जज्ञाचार थे, सब बोलो जय सिया राम। भृगु जी जज्ञाचार थे और भृगु जी ने खड़े हो गए, कहले सुनो, जात का बैल होकर के मेरे सामने मेरे राजा को तुम